हमारी कहानी शुरू होती है करंट डीमन लॉर्ड के डार्क कासल से। कासल का आउटवर्ड अपीयरेंस और एटमॉस्फेयर बड़ा हार्श और अनफॉरगिविंग था, जो प्रिसाइडिंग लॉर्ड को सूट करता था। पर आज की रात नॉर्मल नहीं है। डीमन लॉर्ड के चेम्बर्स के मैसिव गेट्स फोर्सफुली किक करके खोले गए हैं। डीमन लॉर्ड के मुंह पे एक सिनिस्टर स्माइल आ गई, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा था जो इसके डोमेन में इतनी दूर आ सकता था। लेजेंडरी हीरो, दैट्स राइट, ब्रेव हीरो फाइनली अपने मिशन के लास्ट स्टेप पर पहुंच गया है, डीमन लॉर्ड के थ्रोन रूम में एंटर करना और डेथ तक फाइट करना। इसका मतलब है कि इस एरा का हीरो सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं, करेजस भी है, जो पावरफुल डीमन रेस के ओवरलॉर्ड को चैलेंज कर रहा है। डीमन लॉर्ड ने हीरो को प्रेज किया इतनी दूर तक आने के लिए। ये ब्रेव, स्टूपिड और मोस्ट लाइकली उसकी लाइफ का फाइनल एक्ट है। पर ब्लोज एक्सचेंज होने से पहले, ब्लड ड्रॉ होने से पहले, टीथ ग्रिट होने से पहले ही एक ब्लेड के कोल्ड हार्ड फ्लोर पे गिरने की साउंड सुनाई देती है। डीमन लॉर्ड ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो तो ह्यूमन रेस के चैंपियन से टूथ एंड नेल फाइट करने के लिए रेडी थी। इंस्टेड उसे एक यंग मैन मिला, क्रिम्सन हेयर और डेड आइज के साथ, जो क्रेजी पर्सन की तरह रो भी रहा था और हंस भी रहा था। वो बिल्कुल उजड़ा हुआ और थका हुआ दिख रहा था, ना कि एक वैलियंट हीरो जो ईवल ओवरलोड को चैलेंज कर रहा हो उसकी तरह। ये बंदा तो लड़खड़ा रहा था और बस खत्म करो मुझे अभी, ऐसे बोल रहा था। तो एक अजीब ट्विस्ट में उस रात कोई फाइट नहीं हुई। हीरो को डीमन लॉर्ड ने अपनी गोद में खींच लिया और एक हाथ से उसके सर को सहला रही थी, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट फूंक रही थी। उसने कहा कि लाइफ में गुड और बैड दोनों चीजें होती हैं। एक या दो बैड इवेंट्स के बाद गिव अप करना कभी सही नहीं होता। मन ही मन में उसने सोचा कि ह्यूमंस कितने क्रूअल होते हैं, और ये लड़का तो उसका सबूत है। उन्होंने एक 17-year-old हैंडसम बॉय को एक ऑल पावरफुल बीइंग, एक डीमन लॉर्ड जैसे उसके अगेंस्ट फाइट करने पर फोर्स किया। उस बेचारे यंग मैन को एक डिफरेंट वर्ल्ड से पुल किया गया, और एक स्टूपिड किंग उसके पोअरली ट्रीटेड स्लेव्स और एंडलेसली करप्ट किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क करने पर फोर्स किया गया। और इस तरह एक डिप्रेस्ड हीरो और डीमन क्वीन की स्टोरी स्टार्ट हुई। ये स्टोरी कहाँ जाएगी आई डोंट नो, बट इट विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टिंग। बिना किसी स्पेशल रीजन के डीमन क्वीन ने डिसाइड किया कि वो हैंडसम यंग हीरो का केयर करेगी फॉर नाउ। वो उसकी टेंडिंग करने तक चली गई, उसे सोने के लिए कंफर्टेबल बेड दिया, जबकि वो नियर बाय बैठी रहती है, बस लाउंज करती है और चेन स्मोकिंग करती है। स्टिल आयरनी तो उसको भी दिख रही थी। आखिर वो इस रेल्म की डीमन लॉर्ड ही जो थी। हीरो की हेल्प करना, जिसका मेन क्वेस्ट ही उसे मारना है, थोड़ा ऑड तो है, टू से द लीस्ट। कुछ टाइम बाद वो यंग मैन ने फाइनली अपने थके हुए और ब्लडशॉट आई स्लोली खोले। सबसे पहले उसने पूछा कि वो कहाँ है, और उसे इमीडिएटली एक फेमिलियर वॉइस नियर बाय सुनाई दी। उसे लगा कि उसकी विश टू डाई फाइनली पूरी हो गई है और वो पैराडाइज में चिल कर रहा है ना। उस थॉट से उसकी माउथ ने अजीब लुकिंग स्माइल बनाया, कंबाइंड विद हिज डेड आइज। डीमन लॉर्ड ये देख के जंप कर गई फ्राइट में। इस यंग मैन की स्माइल कितनी क्रीपी थी। वंस उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि वो इस रूम में अकेला नहीं है, तो वो भी जंप कर गया फ्राइट में और प्रॉम्प्टली पूछा कि कहीं मैडम डीमन लॉर्ड भी तो मर के उसके साथ पैराडाइज में ज्वाइन नहीं हो गई। शी क्विकली डिस्पेल दैट अजम्पशन दो। वो डिप्रेस्ड हीरो ने अपनी बॉडी की इंजरीज फील की और रेकन किया कि वो अभी भी अलाइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके माइंड में था कि वो इन द हेल कहाँ है रियली। शी कैजुअली एक्सप्लेन कि वो डीमन लॉर्ड के कासल के एक रूम में है, ऑन अकाउंट ऑफ द हीरो क्राइंग कर रहा था सो मच कि उसकी आईज उसके हेयर जितनी रेड हो गई थी, एंड इवेंचुअली वो उसकी लैप में सो गया। तब डीमन क्वीन खुद उसे कैरी करके इस रूम में रेस्ट करने ले आई। नाउ दैट उसे सिचुएशन का रन डाउन मिल गया, द नेक्स्ट थिंग वो जानना चाहता है कि ये वुमन फाइनली उसे मारने का प्लान कर रही है। शी लेजीली आंसर्ड कि कोई किलिंग नहीं हो रही। शी जस्ट वोंट किल द हीरो, एटलीस्ट नॉट नाउ। इंस्टेड ऑफ फीलिंग रिलीफ ये सुन के कि उसे अपनी लाइफ कीप करने को मिल रहा है, वो और भी डाउनट्रोडन और डिसअपॉइंटेड दिखाई दिया। इंस्टेड डीमन लॉर्ड के कासल के हॉल्स बड़े ही डार्क और ब्लीक दिख रहे थे। रूम में लाइट का एक ही सोर्स था, खुली विंडो से आती हुई मूनलाइट और डीमन क्वीन की सिगरेट की स्पार्क। जब वो अपने डोमेन में घूम रही थी तो उसे यही लग रहा था कि आखिर इस हीरो को क्या प्रॉब्लम है। ऑल्सो वो यहाँ काफी टाइम से है और उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचकर वो थोड़ी सी ब्लश कर रही थी। वो बंदा वियर्ड था, या फिर शायद वो सब गलत समझ रही है और वही इस सिनेरियो में वियर्ड हो रही है। वो कासल में इधर उधर एरेंज कर रही थी जब उसे फ्रंट से आती हुई एक ब्राइट लाइट दिखी और वो हॉल्ट हो गई। कासल की एक साइड में बने मैसिव बालकनी पर वो यंग मैन खड़ा था जिसको उसने रेस्क्यू किया था। वो वहाँ स्टैचू की तरह बिना हिले नाइट स्काई में चमकते स्टार्स की ब्राइट लाइट में खड़ा था। इस चीज से डीमन क्वीन पॉज हो गई। वो थोड़ा और क्लोज गई और हीरो से पूछा कि क्या वो स्टार्स एंजॉय कर रहे हैं। यंग मैन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कैजुअल क्वेश्चन तो दूर की बात है, उसने बस एक नॉनचालेंट हाय बोला। फिर यंग मैन ने कहा कि जब वो स्टार्स को देखता है तो उसे अपने गुड फ्रेंड याद आता है।
इस पर्सनल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे डीमन क्वीन को नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करें। शायद उसे नहीं पता क्या कहे, बट नाइट स्काई की ब्यूटी जो उसकी आंखों और ब्यूटीफुल फेस पे रिफ्लेक्ट हो रही थी वो इनफ था एज ए रिस्पॉन्स। डीमन क्वीन ने सोचा कि ये राइट टाइम हो सकता है हीरो का नाम पूछने का। उसकी आंखों में लाइफ का ब्रीफ लुक दोबारा से चला गया वो क्वेश्चन सुन के। वो अपना ओरिजिनल नाम ऑलमोस्ट भूल ही गया था। इस दुनिया में तो सब उसको सिर्फ हीरो बोलते हैं। कभी कभी लोग उसको हे या मॉन्स्टर को मारने वाला या लिटिल शिट या अनटैलेंटेड डम्बैस मॉन्स्टर और भी बहुत कुछ कहते हैं। डीमन क्वीन ने उसको थोड़ा पीछे खींचकर समझाया कि वो जानना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स ने उसका नाम क्या रखा था। दैट क्लियर्स थिंग्स अप नाइसली। हीरो का नाम इतामी है। स्टिल स्टार्स को देखते हुए अपनी आंखों को एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाते हुए डीमन क्वीन ने इतामी को एक ऑफर देना चाहा। उसकी इतनी सल्ट्री वॉइस में वो वर्ड सुनकर डिप्रेस्ड हीरो ब्लश करने लगा। उसके टीयर्स फिर से आने लगे फॉर सम रीजन। शी नोटिस दिस और वो फिर से कंफ्यूज हो गई। लगता है इस बंदे को हर बार उनसे इंटरैक्ट करते वक्त रोना बहुत पसंद है। इतामी ने टीयर्स को पोंछने की बहुत कोशिश की बट वो बस बहते ही जा रहे थे। बात बस इतनी सी थी कि इस क्रूल वर्ल्ड में उसको उसके ओरिजिनल नाम से सिर्फ 2 बार बुलाया गया था। ही वॉज जस्ट ग्लैड टू हियर इट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। शी डिड नॉट थिंक ये इतनी बड़ी डील है। शी डिड नॉट थिंक कि ह्यूमन वर्ल्ड इस यंग मैन पर उससे भी ज्यादा हार्शा है जितना उसने सोचा था। डीमन क्वीन वो कंटिन्यू करना चाहती थी जो वो कहना चाहती थी जब वो उसे हीरो कहने वाली थी। शी मेड द कॉन्शियस डिसीजन टू स्टॉप हरसेल्फ मिडवे थ्रू। वो उसको उसके रियल नाम से बुलाना चाहती थी, ना कि उस नाम और टाइटल से जो किंगडम ने फोर्सफुली उस पर डाल दिया। इस सिम्पैथेटिक डीमन क्वीन ने एक क्विक स्टेप पीछे लिया, इतामी की तरफ मुड़कर एक वाइड स्माइल के साथ जिसने उसके अडोरेबली टेरिफाइंग मॉन्स्टर फैंग दिखाए। अपने आर्म स्ट्रेच्ड आउट वाइड और उस ब्यूटीफुल स्माइल के फेस पर उसकी डिमोनिक विंग्स बिल्कुल भी ग्रिम नहीं लग रहे थे। उसने अनाउंस किया कि आज से इतामी उसके कासल में रहने और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड का रोल सर्व करने के लिए फ्री है। उसने प्रॉमिस किया कि सब उसको उसके रियल नाम से बुलाएंगे फ्रॉम नाउ ऑन। इस सपोजिटली रूथलेस डीमन ओवरलॉर्ड का साइड इतामी के पर्सपेक्टिव में ऊपर से भेजा गया एंजल जैसा लग रहा था। हर बार जब वो उसका नाम लेती है उसका टूटा हुआ दिल धीरे धीरे जुड़ने लगता है। और जब फाइनली उसने कहा कि वो यहाँ खुश रहेगा तो दुख और दर्द से निकले आंसू आराम और उम्मीद के आंसू में बदल गए। उसकी लाइफ में दूसरी बार इतामी का वुंडेड हार्ट एंड सोल थोड़ा थोड़ा हील होने लगा। इमोशन से भरी रात बीत गई और डीमन लॉर्ड के कासल में सूरज निकल आया। इतामी और क्वीन साथ में हॉल्स में चल रहे थे। अच्छी बात है कि यहाँ के डीमंस को नहीं पता कि हीरो एक्चुअली कैसा दिखता है। इस तरह से इतामी एक नई ह्यूमन एलाई के डिस्गाइज में कासल में फ्रीली घूम सकता है। ये लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन क्वाइट सरप्राइजिंग थी। उसे नहीं पता कि डीमन फैक्शन के ह्यूमन एलाइज भी हैं, इस हद तक कि वो कासल में फ्रीली घूम सके और कोई डीमन आंख भी ना उठाए। उसने कंफर्म किया कि उनके कुछ सिलेक्टेड ह्यूमंस के साथ अरेंजमेंट्स हैं। इतामी के अलावा 3 और लोग हैं जो फॉर्मली डीमन लॉर्ड आर्मी के मेंबर्स थे, दो वो अभी ह्यूमन किंगडम्स में स्पाइस बनकर है। ऑन एन अनरिलेटेड नोट वो एक्चुअली में इतामी से कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। उसने उसे देखा और अभी नोटिस किया कि वो यंग मैन कितनी बुरी हालत में है। इस बंदे ने टैटर्ड होमलेस हुडी और शिटी पैंट्स पहने हैं। उसकी पूरी फिट हेड टू टो कुक्ड है। इट वॉज अबिस्मिल। डीमन क्वीन की नज़र उसके हाथों पर पड़ी। वो बैटल स्कार से भरे हुए थे। स्कार्स फ्रॉम पता नहीं कितने डेथ डिवाइन ड्यूल्स हैं जो उसने इंड्योर किए हैं। जब उसने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया तो उसे पूछना ही पड़ा कि कितनी बार और लास्ट टाइम इस यंग मैन ने अपने क्लोथ्स कब चेंज किए थे। इतामी ने मीकली एक्सप्लेन किया कि उसे इस फॉरेन वर्ल्ड में आने के बाद से अपने क्लोथ्स चेंज करने का चांस ही नहीं मिला। ये तो हो ही नहीं सकता। डीमन क्वीन को तो ये पता है कि हीरो को 2 साल पहले समन किया गया था और ह्यूमन किंग ने उसके आने का अनाउंसमेंट किया था दुनिया को शॉक करने के लिए। एक्चुअली वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि इतामी तो इस अजनबी दुनिया में आधे साल पहले ही पहुंचा था। पहले आधे कंफ्यूजिंग हाफ ईयर में वो एक टेबल से बंधा हुआ था जहां पर एक क्रीपी बंदा उस पर दर्दनाक और इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स दिन रात करता था। वो टॉर्चरस 6 मंथ्स के बाद उसे दुनिया में भेज दिया गया मर्सिलेस किंग द्वारा, उसे इतने क्वेस्ट असाइन करके कि उसके पास कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं था। इतना बुरा हाल था कि उसके पास नहाने का भी टाइम नहीं था, इवन अगर वो चाहता भी तो। जब डीमन क्वीन को लगा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, इतामी ने ऐसे ही कैजुअली एक और ट्रॉमा बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जब वो कासल में घूम रहे थे। शी ऑलमोस्ट टीयर्ड अप ये सुनकर कि एक पुअर एंड कंफ्यूज्ड यंग मैन के साथ ह्यूमैनिटी ने कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया। डीमन क्वीन को इतना बुरा लगा कि उसे कंपल्शन फील हुई उसे न्यू क्लोथ्स देने की। एंड नाउ दैट इतामी ने मेंशन किया है तो डेथ की स्मेल रियली फॉलो कर रही है उसे हर जगह। एंड इट वाज नॉट जस्ट इन अ मेटाफोरिकल सेंस, ही लिटरली स्मेल्स लाइक उसकी ओडर से ही एक आदमी मर सकता है। बिफोर क्लोथ्स इतामी को एक बात की जरूरत है, एंड एन एक्सट्रीमली अर्जेंट फन एट दैट। ही जस्ट स्मेल्स सो बैड कि डिमोनिक ओवरलॉर्ड भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
A sudden Valentine's Day poster in your feed just to remind all the single guys कि एक depressed hero की भी girlfriend है और उनकी नहीं है. There will definitely be more depressed heroes in reality after this. And to cope with their depression, they will have to go in search of their personal demon queen जो उनकी दिल की queen बनेगी. Let's go back to our story. आज का मिशन है टॉमी को एक न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स दिलाना ताकि उसे उसकी स्टिंकी स्टार्टर किट से निकाला जा सके. एक कासल अटेंडेंट है जो उस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है. उसका नाम सीबिट है और डीमन क्वीन को वो जल्द से जल्द चाहिए. ये टैंड डीमोनिक मेड जिसके सर के लेफ्ट साइड में एक ही हॉर्न है, अपने मास्टर के डिमांड्स को अटेंड करने के लिए बस एक कॉल दूर थी. उसका कर्टसी ग्रेसफुल और डिसिप्लिन से भरा दिख सकता है, लेकिन सच तो ये है कि सीबिट एक नंबर की ट्रबल मेकर है. उसकी स्मग स्माइल ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि वो तुम्हारी टिपिकल सबसर्वेंट और वेल बिहेव्ड मेट नहीं है. डीमन क्वीन सरप्राइजिंगली रिस्पेक्टफुल थी अपने अटेंडेंट के लिए. वो अपने लोगों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है. उसने फौरन से टॉमी को सिबिट से इंट्रोड्यूस कराया, जो डीमन क्वीन की पर्सनल मेड और अच्छी दोस्त है. सिबिट ने एक बार फिर ग्रेस के साथ रिस्पेक्टफुली कर्टसी किया, लेकिन उसके बाद वो जो लुक उसे दे रही थी वो काफ़ी स्टिकी और क्यूरियस थी. उसने ज़रा भी हेजिटेट नहीं किया उसके बिजनेस में घुसने में, उसे टच करने की कोशिश कर रही थी और उसके नाइस लुकिंग फेस की तारीफ कर रही थी. वो दिखने में तो गुड है, लेकिन सिबिट की नज़र में वीक है. वो तो नेचुरली है क्योंकि वो ह्यूमन है आफ्टर ऑल. सिबिट डीमन क्वीन की तरफ मोड़ी, अपने डाउट्स एक्सप्रेस करते हुए कि इतामी 1 मिनट भी लास्ट कर पाएगा या नहीं. डीमन क्वीन और फॉर्मर हीरो को कोई क्लू नहीं था कि ये 1 मिनट थिंग वो क्या कह रही है. मेड ने खुशी से एलैबोरेट किया कि एक 500 साल की डीमन क्वीन को बस एक ही चीज़ चाहिए, और उसने फैमिली फ्रेंडली वे में हैंड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया. इट्स अबाउट टाइम कि उनकी क्वीन वो डीड करे आफ्टर ऑल. अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रही थी तो सिबिट ने आउटराइटली कह दिया कि क्वीन को फाइनली अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए या फिर फॉरएवर वर्जिन ही रह जाएगी. और अगर डीमन क्वीन ने जल्दी नहीं की तो सिबिट उस न्यू बॉय को उससे स्टील कर लेगी. आउटराइटली जंप हिज बोन्स एंड ऑल दैट एज दे से. डीमन क्वीन को फौरन से इतामी को पकड़कर उसके ईयर्स कवर करने पड़े, जबकि उसने सिबिट की सैलरी कट कर दी इतना इनअप्रोप्रिएट होने के लिए. उस स्टंट की वजह से उसके -1000 गोल्ड कॉइन्स हो गए. उसके ग्रिम रिएक्शन से लगता है कि ये अनरूली सक्यूबस मेड के लिए ये काफ़ी रेगुलर अकरेंस था. और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सेम रीज़न ही होता है हर बार. उसको याद आया एक एनेक्डोट के एक बॉस जो तुम्हारी सैलरी -1000 कर दे इज़ लाइक अ ड्रैगन जो अपनी स्केल्स शेड करता है. इट रिवील्स इट्स ट्रू फॉर्म. इट्स टाइम टू गो बैक टू द ओरिजिनल बिजनेस कि सिबिट को उन्होंने बुलाया ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस. अतामी के लिए नए कपड़े. इतने बड़े कैसल में उनके पास नए कपड़े नहीं है जो एक एवरेज ह्यूमन के फ्रेम में फिट हो जाए, बट उनके पास डीमन क्वीन के ब्रदर का वार्डरोब है. मे बी उनमें से कोई आउटफिट यंग मैन को फिट हो जाए. सिबिट वॉज क्वाइट रिलायबल जब ये सब बातें होती हैं. शी रियली थिंक्स थिंग्स थ्रू जब बात आती है क्वीन के बेस्ट के लिए कैसल में. बट स्टिल उसका सक्यूबस ब्रेन बीच में आ ही जाता है कभी कभी. द एग्जैक्ट मोमेंट कब ऐसा होता है वॉज प्रिटी ईजी टू स्पॉट. तब जब एक ब्राइट ब्लश उसके टैंड स्किन पे आ जाए. ऑफकोर्स डीमन क्वीन ईजिली रीड कर सकती है कि ये अनरूली मेड क्या सोच रही है, सिर्फ एक लुक में फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. एंड शी वोंट हेजिटेट टू स्क्रू हर हेड बैक इन विद अ पंच जब सिबिट LWD स्टफ सोचने लगे. आज का क्लोथिंग मिशन उन्हें कैसल के स्टोरेज रूम में ले आया है, जहां क्वीन के ब्रदर के कुछ कपड़े शांति से रखे हुए हैं. माउंटेन्स अपॉन माउंटेन्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स इन दिस मैसिव रूम. उन तीनों को स्प्लिट होना पड़ा इन होप्स के कुछ टॉमी को फिट हो जाए. व्हाट सरप्राइजिंग इज कि ये सारे क्लोथिंग सिर्फ एक ही पर्सन के हैं. ही मस्ट बी क्वाइट अ फैशनिस्ट. ये सोचकर डीमन क्वीन को गुस्सा आ गया आउट ऑफ नोवेयर. राइट नाउ उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड उसको डॉल की तरह ड्रेसअप करती है. दैट वाज वाई उसका ओरिजिनल वार्डरोब स्टोरेज रूम में थ्रो कर दिया गया है. इतामी वाज क्वाइट वरीड कि ब्रदर माइंड करेगा यदि उन्होंने बिना परमिशन उसके कपड़े ले लिए तो. बट द क्वीन वाज क्वाइट सर्टन कि इट वुड बी ओके. उसके ब्रदर ने ये कपड़े कभी पहने ही नहीं. ही जस्ट लाइक्स टू वेयर दैट एक ब्लैक कोट जो उसने उसे कुछ टाइम पहले दिया था. अपॉन क्वाइट अ डिसेंट चंक ऑफ टाइम फैब्रिक्स के माउंटेन्स में ढूंढने के बाद सिबिट को फाइनली कुछ ऐसा मिला जो उसकी आंखों में आया और इतामे को फिट हो सकता है. क्वीन फिर फॉर्मर हीरो की तरफ टर्न हुई और नॉनचलांटली ऑर्डर किया कि वो अनड्रेस हो जाए सो दैट वो देख सके कि कपड़े कितने अच्छे से फिट आ रहे हैं. ही वॉज क्वाइट प्रोन टू गिविंग इन टू प्रेशर, तो वो इमीजिएटली अनड्रेसिंग शुरू हो गया इन फ्रंट ऑफ द 2 लेडीज, स्लोली एक्सपोजिंग हिज टोन्ड बॉडी. ये देखकर दोनों औरतें ऐसे फील कर रही थी जैसे उन दोनों को लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ हो. डीमन क्वीन ने तो शॉक में अपनी चेन स्मोकिंग भी पॉज कर दी. इतामी ने क्लूलेसली उन दोनों को देखा और पूछा कि वो इसे वियर्डली क्यों देख रही हैं, जैसे उसकी रिप्ड बॉडी जिसमें हर जगह स्कार्स भरे पड़े हैं वो वियर्ड नहीं है. डीमंस चाहे वो कितने भी ब्रेजन क्यों ना हो, स्कार्स के बारे में पूछना रूड समझते हैं. ये कल्चरल थिंग है. लेकिन वो दोनों इतामी से उसके अबनॉर्मल नंबर ऑफ मार्क्स के बारे में पूछना चाहती थी.
फाइनली 2.5 ईयर्स बाद होमलेस बम की तरह दिखने के बाद वो फॉर्मर हीरो कम से कम डिसेंट तो दिख रहा है। वो एक वैलियंट हीरो तो नहीं दिख रहा, लेकिन नाइस लग रहा है। ऑफकोर्स अगर आप रूम में मौजूद सक्यूबिस से पूछेंगे तो वो ग्लैडली ये कन्फेस करेगी कि इटामी बिना कपड़ों के ज्यादा बेटर लग रहा था, पैंट्स और सब। डीमन क्वीन को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और उसकी सैलरी कट करने की धमकी देनी पड़ी। ये आज दूसरी बार हुआ।